जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास sin a की वैल्यू दी हुई है 3/4 और आपको कैलकुलेट करना है cos a और tan a की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। जहाँ पर एंगल A है वो आपके पास में 90 डिग्री ले लेंगे और इसको नाम दे देंगे B और इसको नाम दे देंगे C। अब जो हमारे पास में दिया हुआ है sin A, इसका हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे sin A की वैल्यू हमारे पास है 3/4। हमने एक तरीका सीखा है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ये वाले तरीके से हम साइन को क्या लिख सकते हैं, इस वाले तरीके से हम साइन को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका कंपेयर करेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि हमारे पास साइन ए की वैल्यू हमने 90 कहा है, इसलिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अगर यहाँ से इसका कंपेयर किया जाए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इसका मतलब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ पर आ गई 4। अब हमें फाइंड करना है बेस। अब बेस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और इससे हम AC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक सिंपल वाली थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू बेस हमारे पास में क्या है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इस 9 को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। अगर आगे और अगर सॉल्व करें तो हमारे पास AC की वैल्यू हो जाएगी √7। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC यानी कि बेस की वैल्यू कितनी फाइंड की है √7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7। अब हमारे पास बेस भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और हाइपोटेनियस भी हो गया। अब इनका यूज़ करके हम cos A और tan A की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें cos A की वैल्यू को फाइंड करना है। cos A की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये sin थीटा होता है और ये cos थीटा होता है। तो cos थीटा के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूँकि यहाँ पर cos A यानी कि A की बात कर रहे हैं मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास बेस कितना है, तो बेस हमारे पास कितना है √7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस की वैल्यू √7 अपॉन में हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनियस हमारे पास में 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमारे पास में cos A की वैल्यू आई √7/4। इसी टाइप से हम tan A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो tan A इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर भी tan A की बात कर रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास में 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है √7। तो यहाँ पर हो जाएगा √7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो tan A की वैल्यू 3/√7 और cos A की वैल्यू √7/4। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।